हम आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आ गए हैं गुरुग्राम का, जहां आप देखेंगे कि आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की जान ले ली। पत्थरों से मार मारकर उसका सर फोड़ दिया और इतना ही नहीं, लाठियों से भी उस पर वार किया गया। हम आपको बता दें कि मामला गुरुग्राम के भोरसी का है, जहां हम बता दें कि रिटोज ढाणी का ये मामला है, जहां पर ये शव बरामद होती है। उसके बाद ये पूरा मामला खुलता है और कैसे पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई ऐसी चीजें सामने बाहर आती है, हम आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की क्राइम रिपोर्ट, जहां हम आपको बताने वाले हैं गुरुग्राम का एक ऐसा आपसी रंजिश का मामला, जहां एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की जान ले ली सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से और लड़ाई के चलते। दरअसल होता कुछ इस प्रकार है। संजय, जो कि मृतक जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी उम्र 44 साल है। काफ़ी वक्त से बेरोजगार थे। उससे पहले वो ड्राइविंग का काम करते थे, परंतु उसके बाद से वो काफ़ी वक्त से बेरोजगार थे और अपने घर में रोज़ शाम को वो बाहर आया जाया करते थे। ऐसे ही कुछ कल भी बीती रात 2 तारीख को वो अपने घर से ये कह के जाते हैं 200 रुपये लेके कि मैं कुछ समय बाद आ जाऊँगा, और उसके बाद वो घर नहीं आते हैं। परंतु परिवार उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करता है और सो जाता है। पर सुबह 5:30 बजे के आसपास वहां उनके भाई को ये संदेश मिलती है, उनके चचेरे भाई द्वारा, कि यहाँ पर संजय की लाश पड़ी हुई है। और वहां उसके बाद पुलिस प्रशासन को इन सारी चीज़ों की सूचना दी जाती है और पुलिस प्रशासन इसकी कार्रवाई करती है। भोरसी थाने को इसकी खबर दी जाती है, जहां इंस्पेक्टर राजेंद्र इसकी पूरी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद इसमें आपसी रंजिश का मामला सामने आता है, जहां पुलिस पूछताछ करती है। उसके बाद पता चलता है कि गौरव नाम के व्यक्ति के साथ रणधीर के भाई की दुश्मनी चल रही थी, जहां पुलिस को ये बताया जाता है कि संजय यानी कि मृतक के भाई के साथ रणधीर, जिनका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ गौरव की आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उसने लड़ाई करी और उसके बाद गाली गलौज करा और उसके बाद पत्थरों से मार के उसका सर फोड़ दिया और उसको लहूलुहान कर दिया गया। ये पूरा मामला जैसे ही पुलिस के अंदर आता है, पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है और उसके बाद मौके पर जाकर गौरव को गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसे आज कोर्ट में भी पेश करने के लिए ले जाती है, जहां गौरव को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ये पूछताछ करती है और उससे जानकारी प्राप्त करती है, जिसके अंदर वो अपने इस जुल्म को भी कबूलता है और बताता है कि उसने किस तरह से आपसी रंजिश के चलते संजय की जान ले ली। और आइए आपको दिखाते हैं कि इस पे एसीपी प्रीतपाल का क्या कहना है। ये कल सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि रिठोज की ढाणी में एक व्यक्ति की चोटें मार के किसी ने हत्या कर दी है, जिसके संबंध में भोरसी पुलिस ने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और मृतक जो संजय था, उसके भाई रणधीर के बयान पे FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका भाई शराब के पैसे लेके शाम को घर से गया था और वो वापस नहीं आया, लेकिन हम सो गए। सुबह पता चला कि वो मृत अवस्था में पड़ा था। तो उस संबंध में उसकी शिकायत पे हमने अननोन व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके और कार्रवाई की। इस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर राजेंद्र SHO भोरसी के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें कोई भी क्लू ना होते हुए भी इसमें जिस आदमी ने हत्या को अंजाम दिया था वो गौरव पुत्र पुराड़ा पुत्र कमल सिंह रिठोज गांव का ही रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया, उसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बतलाया कि उसकी मृतक के भाई रणधीर के साथ थोड़ी रंजिश चल रही थी और इस बात को लेके झगड़ा होता था। पहले भी झगड़ा हुआ और कल भी वो शराब पिए हुआ था और आपस में गाली गलौज हुई। इस बात को, उसने ज़्यादा शराब पी रखी थी, वो गिर गया तो इसने पत्थरों से और फावड़े से उसकी हत्या कर दी। हमने इसको गिरफ्तार करके आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? हाँ, पूछताछ पे हमने पता किया है, अधिक जानकारी जुटाई जा रही है और उसके आधार पे आगे ये जानकारी हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। हमने अपने जो इंटेलिजेंस थी वो लगाई और ये पता किया कि भी पहले इस परिवार से किसकी कोई आपस में कोई बात को लेके रंजिश है, और इस इंटेलिजेंस के साथ ये सूचना आई कि इस व्यक्ति से पूछताछ की जाए तो इसमें कामयाबी मिल सकती है, जिसके आधार पे हमने इसको काबू करने में सफलता मिली। बताया जा रहा था गोली लगने से मृत्यु हुई थी उसकी। नहीं, पहले प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि शायद इसके सिर में गोली लगी है, इसके कारण इसकी हत्या हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और बाद के हालात से ये पता चला था कि इसके सिर में काफ़ी चोटें मार के सिर के टुकड़े कर दिए गए थे,
जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद फायर आर्म इंजरी हो सकती है, लेकिन उस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई और बाद में यही पता चल पाया कि इसने चोटों के कारण ही इसकी हत्या की है। सर कोई हथियार भी बरामद? हाँ, इस घटना में जो इसने ईंट और वो प्रयोग किए थे वो हमने बरामद कर लिए हैं इसकी निशानदेही पे और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, मृतक और इसके आरोपी के बीच में कोई संबंध था, आपस में दोस्ती या कुछ दुश्मनी? मैंने बताया मृतक और जो ये आरोपी है, मृतक के भाई का आरोपी के साथ झगड़ा था। इस बात को लेके इनकी आपस में कई बार कहा-सुनी हो गई थी और वो इसीलिए उस दिन भी इनकी झगड़ा हुआ है और उस बात को, उसी रंजिश को मद्देनजर रखते हुए इसने उस हत्या को अंजाम दिया। सर, गौरव की उम्र कितनी? गौरव की उम्र 22 साल है और जो मृतक है उसकी 44 साल। तो ये थी गुरुग्राम की क्राइम रिपोर्ट जो हम आपके लिए लेकर आए थे ताकि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।